स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज बाय अंकुर सर। दोस्तों, हमारी पहली जो क्लास थी वो वर्णमाला थी, परंतु कुछ प्रश्न आने की वजह से कमेंट में कुछ प्रश्न आए हैं, तो उनकी वजह से आज वर्णमाला क्लास ना करा करके मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर के इस क्लास में आपके उपस्थित हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्लास को पूरे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आज के जो प्रश्न हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं। आपके जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है इसमें इन प्रश्नों को लेकर के अलग अलग तरह से भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने आज की जो वीडियो है क्लास है इसी के लिए मैंने आज ये क्लास आपकी रखी है। तो बच्चों, पहले प्रश्न था कि हिंदी शब्द की एक तो होता आपका उत्पत्ति, हिंदी शब्द की उत्पत्ति, इसका विकास, इन्हीं प्रश्नों को लेकर के आजकल कुछ ज्यादा ही आप प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आपको भ्रमित किया जा रहा है। कल का प्रश्न था कि सर हमारे जो सर है वो बता रहे थे कि हिंदी शब्द जो है आपका जो उत्पत्ति है वो आपका संस्कृत से ना होकर के किसी अन्य स्थान से बताई जाती है, परंतु प्यारे बच्चों ऐसी बात नहीं है। आपको पता है कि संस्कृत भाषा को ही सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, क्योंकि विश्व की सभी भाषाओं की जननी किसे माना गया है? संस्कृत को माना गया है, और संस्कृत से ही हमारा जो है हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है। क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि सभी भाषाओं की जननी किसे माना गया है? संस्कृत को माना गया है। किसको माना गया है? संस्कृत को। तो सीधी सी बात है बच्चों कि जब सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है तो हिंदी भाषा की भी जननी कौन होगी? संस्कृत होगी। तो आज इस टॉपिक को लेकर के आपकी इस क्लास में उपस्थित हुआ हूं, तो शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की कक्षा कि सबसे पहले तो ये कहते हैं कि हिंदी शब्द का जो आपको वर्णन मिला है सबसे पहले किस पवित्र ग्रंथ में मिला है? हिंदी शब्द का वर्णन सर्वप्रथम किस पवित्र ग्रंथ में मिलता है? पहला प्रश्न तो यही है आपका कि हिंदी शब्द का सबसे सर्वप्रथम वर्णन जो है किस ग्रंथ में मिलता है? तो प्यारे बच्चों, पहले इसमें इसी प्रश्न का उत्तर देता हूं कि हिंदी शब्द का सर्वप्रथम वर्णन पारसी धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जैद अवेस्ता। क्या है? जैद अवेस्ता में सर्वप्रथम हिंदी शब्द का आपके वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? हिंदी शब्द का वर्णन मिलता है किस पवित्र ग्रंथ में? जैद अवेस्ता में। और जैद अवेस्ता किनका पवित्र ग्रंथ है? ये पारसी धर्म का, किसका है? ये पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ माना गया है। ठीक है, तो जैद अवेस्ता क्या है कि पारसियों का पवित्र ग्रंथ माना गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों की बात आती है कि हिंदी से संस्कृत से कैसे आपका हिंदी शब्द का उद्भव हुआ है। तो प्यारे बच्चों कि जो बच्चे कल प्रश्न पूछ रहे थे वो यही प्रश्न पूछ रहे थे कि सर हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, किस प्रकार हिंदी शब्द का विकास आगे हुआ है। तो आपको बता दो कि संस्कृत को हम दो रूपों में अध्ययन करते हैं। संस्कृत भाषा का हम क्या है? दो रूपों में अध्ययन करते हैं। एक पहला क्या है आपका? वैदिक संस्कृत। क्या है आपका? वैदिक संस्कृत। और दूसरा क्या है आपका? लौकिक संस्कृत। क्या है? लौकिक संस्कृत है। पहला क्या है बच्चों? वैदिक संस्कृत है, और दूसरा क्या है आपका? लौकिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत में क्या है आपका प्यारे बच्चों? वैदिक संस्कृत में सभी वेदों की रचना की गई है। किसी की है? सभी वेदों की रचना की गई है। किसमें? वैदिक संस्कृत में। तो वैदिक संस्कृत में सीधी बात है कि आपका वैदिक संस्कृत में आपका वेदों की रचना की गई है। किनकी? वेदों की रचना हुई है। और लौकिक संस्कृत में आपका रामायण महाभारत
महाभारत आदि की रचना हुई है। वैदिक संस्कृत का, लौकिक संस्कृत का दूसरा नाम क्या रखा है? वैदिक संस्कृत का दूसरा नाम आपका पाणिनीय संस्कृत। पाणिनीय संस्कृत, पाणिनीय संस्कृत। और ये पाणिनीय संस्कृत नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि जो लौकिक संस्कृत है इसे वैदिक संस्कृत से प्रेरणा लेकर के महर्षि पाणिनि द्वारा ही इस लौकिक संस्कृत की वर्णमाला का रूप तैयार किया गया था। इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया था? लौकिक संस्कृत। दूसरा नाम क्या गया था? पाणिनीय संस्कृत रखा गया था। ठीक है, तो पहले बच्चों ये तो हुई आपकी संस्कृत की बात कि संस्कृत क्या है? सभी भाषाओं की जननी माना गया है। और संस्कृत के हम दो रूपों में अध्ययन करते हैं, लौकिक और वैदिक और लौकिक संस्कृत में। वैदिक संस्कृत में आपका वेदों की रचना हुई है और लौकिक संस्कृत में आपकी क्या हुई? रामायण महाभारत आदि पवित्र ग्रंथों की रचना हुई है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं कि लौकिक संस्कृत के बाद फिर आपको कौन सा आता है? कौन सी आती है? पाली भाषा आती है। क्या आती है? पाली भाषा आती है। कौन सी? पाली भाषा आती है। इसके बाद फिर आपकी कौन सी आएगी? प्राकृत भाषा आएगी। क्या आएगी? प्राकृत भाषा आएगी। प्राकृत के बाद फिर क्या होगा आपका? अपभ्रंश आएगा। क्या आएगा? अपभ्रंश आएगा। क्या आएगा पहले बच्चों? अपभ्रंश आएगा। अपभ्रंश के बाद फिर क्या आएगा आपका? अवहट आएगा। क्या आएगा? अवहट आएगा। ठीक है, और अवहट के बाद फिर आपका क्या आएगा? आपका प्राचीन हिंदी। क्या आएगा? प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी। और फिर क्या आएगा? प्राचीन हिंदी। और फिर होगा आपका क्या? प्रारंभिक हिंदी। इसके बाद फिर क्या आएगा आपका? प्रारंभिक हिंदी। क्या आएगा आपका? प्रारंभिक हिंदी आएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार क्या हुआ आपका? संस्कृत के हमारे दो रूप हुए, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में आपका वेदों की रचना हुई और लौकिक संस्कृत में आपकी रामायण महाभारत हुई। लौकिक संस्कृत का दूसरा नाम क्या आपका? पाणिनीय संस्कृत भी इसी का नाम रखा गया। लौकिक संस्कृत में क्या आपका? पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट और फिर इसके बाद प्राचीन हिंदी और फिर क्या हुआ आपका? प्रारंभिक हिंदी। इस प्रकार इसका क्या हुआ? विकास हुआ। तो प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि जो आपके प्रश्न आया था कि सर हमारे सर ने जो बताया है कि संस्कृत का उद्भव जो है आपका किससे हुआ बताया गया सर के द्वारा, वो बताया आपको जैद अवस्था के। परंतु प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है। जैद अवस्था में संस्कृत भाषा का उद्भव नहीं है। संस्कृत क्या है? देवों की वाणी। देवों की वाणी क्या कहलाई? देववाणी यानी संस्कृत कहलाई। तो जैद अवस्था में प्यारे बच्चों सिर्फ आपका जो है हिंदी शब्द का वर्णन मिलता है। हिंदी शब्द का वर्णन मिलता है और वो भी कितनी बार वर्णन मिलता है? 29 बार आपका, यानी कि 29 बार आपका हिंदी शब्द का वर्णन जैद अवस्था में मिलता है। और जैद अवस्था को ही आपका किसके समकालीन माना गया है? ऋग्वेद के समकालीन माना गया है, जो कि क्या है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा कि हिंदी शब्द का जो विकास है वो किस प्रकार आपका लौकिक संस्कृत से हुआ है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इतनी बात आप समझ गए होंगे कि हिंदी शब्द का जो उद्भव है, विकास है, वो किस प्रकार हुआ। एक जो पहली सबसे पहली वीडियो थी मैंने उसमें आपको बताया था कि हिंदी शब्द का हिंदी नामकरण किस प्रकार हुआ था। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी, बस एक बार थोड़ा सा रिपीट में अभी कर देता हूँ। ठीक है, हिंदी शब्द का ये मैंने एक दिन पहले बताया था कि जो हमारा देश है भारत, वो सोने की चिड़िया और विश्व के नाम से प्रसिद्ध था और इसी को देखने के लिए विदेशी हमारे देश में निरंतर आते थे। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि इधर पश्चिम में आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इधर क्या है आपका ईरान देश है। ईरान देश के सम्राट है नौसेराजी। कौन है? नौसेराजी। और यह बात लगभग 9वीं 10वीं शताब्दी के लगभग की ये बात है। नौसेराजी को भी भारत के बारे में पता चलता है और वह भी भारत को देखने के लिए लालच होता है। तो जब उसने नौसेराजी ने भारत की ओर प्रस्थान किया और जब उनका आगमन भारत में हुआ तो सबसे पहले उन्होंने किस भाग के दर्शन हुए? तो भारत का ये भाग था आपका सिंध प्रांत। क्या था प्यारे बच्चों? सिंध प्रांत था। क्या था ये? सिंध प्रांत। और जब सबसे पहले जब आगमन उनका हुआ तो किस जगह हुआ? सिंध प्रांत में उनका आगमन हुआ। परंतु ईरानियों की भाषा में एक विशेषता थी कि वो अपनी भाषा में से को क्या बोलते थे? है बोलते थे।
क्या बोलते थे, से को है बोलते थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि से को है बोलते हैं कि जैसे हम क्या लिखते हैं, असुर लिखते हैं, तो असुर को में क्या लिखेंगे बच्चों, अहुर लिखेंगे, अहुर कहेंगे या लिखा जाएगा उनकी भाषा के अनुसार। तो प्यारे बच्चों क्या हुआ कि उन्हें सिंध प्रांत मिला, दिखाई दिया सबसे पहले किस तरह से, सिंध प्रांत के। तो सीधी सी बात है कि सिंध को उन्होंने क्या कहा होगा, हिंद कहा होगा। क्या कहा उन्होंने, हिंद कहा। सिंध को क्या कहा, हिंद कहा, क्योंकि सह का उच्चारण में हैगर में करते थे, तो उन्होंने क्या कहा, हिंद कहा। और यहाँ के निवासी स्थान हुए, इनकी सिंध के रहने वाले का स्थान क्या हुआ, सिंधुस्तान। तो सिंधुस्तान को उन्होंने क्या कहा होगा, हिंदुस्तान। क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। क्या कहा, हिंदुस्तान। और यहाँ की जो भाषा थी, सिंध प्रांत की भाषा जो थी वो क्या थी, सिंधी थी। और सिंधी को उन्होंने क्या कहा होगा, हिंदी कहा। क्या कहा, हिंदी कहा। तो इस प्रकार क्या हुआ कि हिंद, हिंदुस्तान और हिंदी ये शब्द किनके द्वारा दिए गए, ईरानियों के द्वारा दिए गए। किनके द्वारा दिए गए, ईरानियों के। हिंद, हिंदुस्तान, हिंदी और हिंदवी, हिंदवी ये सभी शब्द आपकी किस भाषा के शब्द हुए, आपके फारसी भाषा के शब्द हुए। किसके हुए, फारसी भाषा के शब्द हैं। किसके, फारसी भाषा के शब्द हैं। यानी कि हिंदी, हिंदुस्तान, हिंदी और हिंदवी किस भाषा के शब्द हैं, आपके हिंदी भाषा के शब्द ना होकर के किस भाषा के हैं, ये फारसी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं कि हिंदी, हिंदुस्तान और हिंदवी ये के द्वारा दिया गया। अब ये हिंदवी शब्द का एक भारतीय ग्रंथ है, रचना है, उसमें भी हिंदवी शब्द का वर्णन मिलता है। आपने नाम सुना होगा अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो की एक रचना है, अमीर खुसरो की एक रचना है, क्या नाम उसका, खालिक बारी। क्या है, खालिक बारी। खालिक बारी में भी क्या है, हिंदवी शब्द का, किसका, हिंदवी शब्द का प्रयोग मिलता है। कितनी बार मिलता है प्यारे बच्चों, हिंदवी शब्द का उनकी रचना में 30 बार प्रयोग मिलता है। कितनी बार, 30 बार प्रयोग मिलता है। और हिंदी शब्द का, और हिंदी शब्द का आपका 5 बार उसमें उनकी रचना में प्रयोग मिलता है। कितने बार है, 5 बार मिलता है। तो प्यारे बच्चों आप समझ गए हो कि हिंदी, हिंद और हिंदुस्तान ये शब्द किस भाषा के हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं। तो प्यारे बच्चों मैं समझता हूँ कि आज की इस वीडियो में, इस कक्षा में आपके जो भाषा के विकास और उद्भव से संबंधित जो प्रश्न थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में आप किसी भी भ्रांति का शिकार नहीं होंगे। तो प्यारे बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना भी भूलें। और जो भी आपकी समस्या या प्रश्न होंगे वो कमेंट में अवश्य लिखें। जय हिंद।